बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ की लंदन में मुंतकिली के फ़ौरन बाद हर तरफ एक चर्चा बरपा हो गया था कि अगले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनने वाले हैं, तख्ते पलटने वाले हैं। सच टीवी उर्दू आपको यही कहता रहा कि आपने घबराना नहीं है, आपने मायूस नहीं होना। तो जनाब, आज जो चेयरमैन नैब ने कहा था कि हवाओं का रुख बदलने वाला है, वो वाकई बदल गया है और शहबाज शरीफ की आज 20 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुंजमद कर दी गई हैं। डिटेल्स आपको बताते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जो असासे मुंजमद हुए हैं उसमें उनके कुछ घर हैं मॉडल टाउन लाहौर में, 96 एज और 86 एज ये दोनों। इसके अलावा एबटाबाद में है। इसके अलावा जौहर टाउन लाहौर में 13 प्रॉपर्टियां हैं। चिन्योट में 2 प्रॉपर्टियां हैं। डिफेंस फेज 5 लाहौर में। तो ये 20 प्रॉपर्टियां वो हैं जो शहबाज शरीफ के अपने नाम हैं, ये मुंजमद कर ली गई हैं। इसके अलावा इनके बेटों के नाम जो पहले इनकी अहलिया के नाम जो प्रॉपर्टियां थी, जो फैक्ट्रियां थी वो भी अटैच कर ली गई हैं। तो वो फैक्ट्रियां चलती रहेंगी लेकिन उससे जो मुनाफा होगा वो अब इन लोगों को नहीं जाएगा। इसमें कई फैक्ट्रियां हैं, फूड की हैं और पोल्ट्री की हैं और इसके अलावा शुगर मिलें, दीगर उनके कई कारोबार हैं। और उससे पहले उनके जो अकाउंट थे वो भी मुंजमद कर लिए गए थे। वो भी एक लंबी कहानी थी कि किस तरीके से यहाँ पे करप्शन हो रही थी। वो मैं आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि किस तरह ये ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे। इसके अलावा जो ये स्कीमें शुरू करते थे, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अभी देखें जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उनके भाई हैं, वो बड़ी मुश्किल में है। अभी वो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के केस में फंसे हुए हैं। अहद चीमा को देख लें, फवाद हसन फवाद को देख लें, शाहिद खाकान आबासी के फिर से केस ताज़े होने जा रहे हैं। और मुफ्ता इस्माइल, उनकी एक अलग बहुत लंबी कहानी है। उनके गिर्द भी अब घेरा तंग हो रहा है। LNG स्कैंडल में भी नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। इसके अलावा राना सोनाउल्लाह के खिलाफ एक और केस तैयार हो रहा है असासाजात का कि उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई है। अहद चीमा के नाम दर्जनों कनाल महंगी प्रॉपर्टी है, अभी तक वो नहीं बता सके कि इतने पैसे कहाँ से आए हैं। और LNG केस जिसका ये बहुत एहसान करते हैं कि हमने कौम के लिए किया है, उसके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि किस तरह से इन्होंने मुल्क को लूटा है, तबाह किया है। इस पे मैं आपको फिर एक वीडियो बना कर दूंगा। उसके अलावा फॉरेन फंडिंग केस में भी ये लोग खुद ही फंसते जा रहे हैं। इमरान खान तो हर चीज़ का जवाब दे के आ गया है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो एक सफ़े का जवाब दे के आ जाते हैं, जिससे कुछ बता नहीं सकते कि ये पैसा आया कहाँ से है, क्यों आया है, किसने भेजा है, कुछ नहीं बता सकते। नैब सवालों की एक लिस्ट देता है इनको और ये एक जवाब दे देते हैं कि हमारे तो वहाँ पे अकाउंट्स ही कोई नहीं है। फिर ये भी मानते हैं कि हाँ फॉरेन फंडिंग आई है। तो इस वक्त बहुत बुरी हालत है नून लीग की और पूरी जमात जो है वो ICU में मुंतकिल हो चुकी है, वेंटिलेटर्स पे आ गए हैं। तो नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि जो हक का रास्ता, जो सच का रास्ता होता है वो बहुत मुश्किल और बहुत कठिन होता है, लेकिन जीत आखिर में उसी की होती है। बहुत शोर मचाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं, जितने भी चोर हैं सब इकट्ठे हो जाएं, हुकूमत पे मुश्किल वक्त डाल दें, बचना इन्होंने नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत की पकड़ में नहीं, ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं। इंशाल्लाह एक मिसाल बनेगी कि इस मुल्क के साथ गद्दारी करोगे, इस कौम को लूटोगे तो ये हाल होगा। नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सच टीवी उर्दू को अभी सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।